कुक बहुत अच्छे हैं, शेफ बहुत अच्छे हैं। ओ शेफ नहीं, शेफ एक थोड़ा भारी लफ्ज़ है, नाम है। अच्छा, तो मैं बोलूँगा कि मैं शौकिया शौकिया पकाओ पकाऊ पकाऊ। जो कि बिल्कुल नहीं हो। तो खाने पीने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। बहुत शौक है। मैं ये नहीं कहूँगा मीठे का, डेजर्ट्स का बहुत शौक मीठे का मैं बोलूँगा। ओह शिट, अच्छा आपने ये बोला है। मैं भी हाथ उठा के बातें हमने की हैं, रात रात भर ढूढ़ी भाई और बाहर फिर जिम ले जाके डोडी हमारी बैंड पे आता था। वो मैं तो बात ही नहीं करूँगा उस पर। थैंक यू वेरी मच। माफ़ कर दें फैसल भाई, ऐसा ही हूँ मैं तो, सादा खुशबू। मेरे नखरे देखे हैं तूने? आप अपने आप को मानो कि आप एक एक्टर हो, टीवी एक्टर नहीं, हो, मैं आप अगर एक मानूं भी celebrity ना, हो। मैं घर आके सीधा हो जाता हूँ। मेरी बीवी देखिए मुझे वो तो ट्यून एक कर अलग देती मामला है, ठीक है। वो तो बिल्कुल ही अलग मामला है। एक आदमी घर आ रहा है उसी यूं करके ना, अवार्ड हाथ में पकड़ा हुआ है और फोन आता है, सुनो डायपर तो ले आना। हाँ हाँ मैं ला रहा हूँ। Exactly, तो ये होता है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम और सीका मॉल प्रेजेंट्स प्रेशर बहुत है कि एक और एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। भाई ये चप्पल तो सीधी करो यार, नौसत हो रही है। वैसे सच बताऊं, ये चप्पल उल्टी हो सीधी हो, उसको सीधा करने से नहुसत दूर नहीं होगी, हमें खुद को सीधा करना होगा। हाँ वैसे चप्पल उल्टी पड़ी हुई बुरी लगती है, तो उसको अच्छा कर देना बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सीका मॉल हमारा पाकिस्तान का अपना ब्रांड है जो कि पैरासिटामॉल है। मैंने खुद भी आजमाई है। बॉडी एक जितना भी हो, बहुत जल्द आपको सुकून मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइस भी इसकी कम है। अगर हम किसी इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, मेरी अपनी आजमाई हुई है, आप दुआएं देंगे। तो मैं बात कर रहा था कि हम बहुत सारे वहमों के अंदर फंस के ये समझते हैं कि इससे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो उससे अच्छा ये है कि हम मेहनत करें, काम करें और इतना काम करें कि उसको देखकर अल्लाह ताला कहें कि भाई बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, इसको इसका अजर ज़रूर मिलना चाहिए। सो ये छोटी मोटे ये वहमो गुमान की चीज़ें जो है ना, उनसे बाहर निकलें, काम करें, मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें। जब सक्सेस हासिल कर लें तो फिर और मेहनत करें। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में जितनी भी मेहनत करें ईमानदारी के साथ करें, क्योंकि जब ईमानदारी होती है तो अल्लाह ताला उस काम में इतनी बरकत डालता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, और आज के जो मेरे गेस्ट हैं खासे सीधे साधे इंसान हैं, बड़े प्यारे से इंसान हैं। ऑन स्क्रीन खई में तो हम दोनों की बिल्कुल नहीं बनी, लेकिन खई के दौरान ही इतनी बन गई कि साथ में ट्रैवल भी करते थे, साथ में खाने भी खाते थे, एक्सरसाइज भी करते थे। एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, स्टेज भी माशाल्लाह से 10 साल स्टेज किया है, फिल्म भी की है, टेलीविज़न भी किया है, काफ़ी काम कर चुके हैं और बड़ी मेहनत के बाद अपने आप को मनवाया है। मेरे साथ हैं उसामा ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? भाई, ठीक ठाक? इतनी तारीफ, नहीं, तारीफ तो इतनी ज़रूरी है। तारीफ। अभी तो मैं एक चीज़ रह गई मेरी, क्या? कि कुक बहुत अच्छे हैं, शेफ़ बहुत अच्छे हैं। ओ शेफ नहीं, शेफ एक थोड़ा भारी लफ्ज़ है, नाम है। अच्छा, तो मैं बोलूँगा कि मैं शौकिया शौकिया पकाओ पकाऊ पकाऊ। जो कि बिल्कुल नहीं हो। तो लेकिन खाने पकाने में बड़े अच्छे पकाऊ हो। तो वह कोशिश करता हूँ। बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें बनाते हो। मैंने पता अभी रिसेंटली पिछले एपिसोड में हाँ। कड़ी बनाई। कड़ी, वाह। पकोड़ा कड़ी। और उसामा ईट्स कैसा चल रहा है? चल रहा है, अच्छा, जोरों पे चल रहा है। वेरी गुड। थोड़ी हालत टाइट हो गई है, क्यों? मगर मैं कभी भी बहुत कम ऐसी वो होती हैं, क्या कहते हैं, रेसिपीज़ जो मैं कर चुका हूँ, बना चुका हूँ। अच्छा यूजुअली पहली दफ़ा बना रहा होता हूँ। अच्छा, तो कड़ी मैंने ज़िंदगी में नहीं बनाई थी, तो मेरी हालत टाइट हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। बहुत बहुत क्योटिक किस्म का एपिसोड था। अच्छा। मैंने मिस किया है। मैं नहीं, अभी निकलना है। अच्छा, मैं शुरू में ज़रा सी आज बात कर रहा था, बहुत सारी ना सुपरस्टिशंस होती हैं लोगों की, अजीब अजीब लोग चीज़ें सोच रहे होते हैं कि ये यूं कर लो तो यूं हो जाता है, यूं कर लो तो यूं हो जाता है। तो कोई ऐसी चीज़ है जो कि ज़िंदगी में रहती है कि मैं यूं कर लूं, या ये वाली आज शर्ट पहनूंगा तो ये बड़ी लकी है,
यार आज ये वाले जूते पहनूंगा, या ये घड़ी आज पहन लेते हैं, या ये चेन. सो ऐसा कुछ है जिंदगी में, या यू डोंट बिलीव इन आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशन. अच्छा. दिल चाहता है कि किसी चीज़ में मान जाएंगे यार, इसकी वजह से चल जाएगा. हाँ. या पता है, जिससे आपने टी शर्ट वाली बात की ना, ये वाली शर्ट पहनूंगा ना फलाना मीटिंग में तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, किसी जगह चले जाऊंगा तो अच्छा हो जाएगा. 2-3 दफ़ा काम कर गया हाँ. तो दिल में आने लगी बात, शायद हो जाए. तीसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा नहीं काम किया. अच्छा. इट डिडंट वर्क. इट वाज यूजलेस. एक ही शर्ट पहन के जा रहा था ना बार-बार. तो लोगों ने कहा हर जगह ये कैसे एक ही शर्ट पहन रहा है यार. एग्जैक्टली. बट नहीं, मुझ में ऐसा नहीं है कि कोई शर्ट हो, रिंग हो, चेन हो, घड़ी हो. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स लाइक मतलब अल्लाह पे यकीन है कि इंटेंशन बस आपकी अच्छी हो, हाँ. फिर आगे बस. अच्छा, एमबीए किया और BBA. हाँ, बीबीए. या और बीबीए करने के बाद ये स्टेज की तरफ आना, शादी करना, ये क्या चेंजेस थे लाइफ में? जो फील्ड ज्वाइन कर रहे थे वो नहीं की और इधर आ गए. और फनली इनफ फैसल भाई, मैंने फील्ड नहीं चेंज की थी. मैं मार्केटिंग में था काफ़ी अच्छा. देर तक, और दिल नहीं लग रहा था. काम पूरा नहीं हो पा रहा था, छोड़ रहा था, एक के बाद एक जॉब्स आ रही थी. हालांकि काम सही था, यानी कि मुझे निकाला जा रहा था, नाउज़ुबिल्लाह, शुक्र है खुदा का इस तरह के. मगर ये था कि दिल ही नहीं लग रहा था. फिर एक दिन आया बाकायदा कि मेरी बस हो गई थी, मैंने छोड़ दिया. मैंने बोला नहीं यार, बस अब नहीं. अच्छा. हो गया है, कर लिया सब कुछ, दिल नहीं लग रहा है इसमें. तो मेरे कुछ दोस्त हैं बहुत ही टैलेंटेड, उन्होंने बोला कि उसामा फाइनली कर लो जो तुम्हें करना है, जहाँ पे तुम्हारा दिल और दिमाग है वो कर लो, खुदा का वास्ता है. तो इस तरह वो इत्तेफाक से फिल्म आई, फिल्म की. मैंने बोला बस हो गया, थैंक यू. आगे क्या होना था वो तो एक अलग ही कहानी है. मगर फिर सोच लिया था कि नहीं, लेट्स जस्ट नाउ फोकस ऑन जो दिल कह रहा है. शॉर्ट फिल्म्स बनाने का भी बड़ा शौक है तुम्हें. या और शॉर्ट फिल्म्स हो गई, थिएटर हो गया, इसमें तो बहुत. प्रोड्यूसिंग अभी थिएटर. अभी यस, आई एम प्रोड्यूसिंग अ थिएटर प्ले राइट नाउ, आर्ट्स काउंसिल पर होगा. व्हाट इज अबाउट? It's originally it's called Anji, written by Vijay Tendulkar. ओके. मलयालम प्ले है जो अच्छा. अडेप्ट किया था हिंदी में, जो अब हमने अडेप्ट किया उर्दू में. ठीक है. तो लैंग्वेज इतनी बड़ी चीज़ नहीं है उसमें, एज इन कल्चरली इट्स द सेम, सब कॉन्टिनेंटल. और एक लड़की है जो कमाती है, इंडिपेंडेंट है, ज़हीन है, बहुत शरीफ है, बहुत शरीफ घराने से. वो कहती है इन हर लेट 20s, वो कहती है कि मैं निकलती हूँ घर से, ख़ुद अपना रिश्ता ढूंढूंगी, क्योंकि रिश्ते नहीं आ रहे, सही नहीं आ रहे, अच्छे नहीं आ रहे. माँ बाप बूढ़े हो गए, आप लोग आराम करें, चिल करें, मैं निकलती हूँ और मैं मिलती हूँ. वेरी लाइट हार्टेड कॉमेडी, स्वीट इंटरेक्शंस विद डिफरेंट पीपल. रिश्तों में क्या होता है, कौन सी एज ग्रुप को ज़्यादा कर रहे हो, यंगस्टर्स या? वेल इट्स फनी बिकॉज वो डायनामिक जो है ना वो दोनों के साथ खेलता है कि आप एज यंग अडल्ट्स, वर्किंग अडल्ट्स, कि आपकी ज़िंदगी में अब अगला चैप्टर जो है शादी का, ये जो भी है, ठीक है, सोचते हैं, भले हम एफर्ट ना मारें उसकी तरफ, दूसरी चीज़ों में लगे रहें, मगर सोचते तो है ना उसके ऊपर, तो उसको कैटर करता है. दूसरी तरफ जो माँ बाप हैं या एल्डर जनरेशन है, 40s 50s whatever, तो वो भी देखते हैं कि अच्छा उनकी नज़रिए से भी है, जिस तरह माँ बाप का भी नज़रिया है कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते ये हैं. जो हम जिन्हें पैरेलल थिएटर कहते हैं, ऑब्वियसली वो उसी में आएगा. इट्स नॉट कमर्शियल एज जिसे हमारे यहाँ कमर्शियल कहा जाता है. हाँ, जिसे और उसमें क्या कमर्शियल होता है वो आपको पता ही है. लेकिन इस तरह की चीज़ें लोग आते हैं देखने. अभी हम देखो, मैं अगर अपनी बात करूँगा, ऑब्वियसली हम जैसे लोग तो बहुत सारे जाते हैं, जो जाके देखते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसमें अच्छी परफॉर्मेंसेस भी मिलें. आप मेस्मराइज्ड भी होते हैं. बहुत ज़बरदस्त हमारे यहाँ प्लेज हुए हैं बिल्कुल जो हमने देखे हैं. तो इस तरह में लोग आते हैं. तो एक अच्छा गेज जो है ना, अभी फेस्टिवल चल रहा है आर्ट्स काउंसिल में, 28 परफॉर्मेंसेस, नहीं उससे भी ज़्यादा. वो जो वर्ल्ड फेस्टिवल होने वाला जी जो अभी बस होने वाला है. हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ उसका. या अभी शायद शुरू हो गया, समथिंग. नहीं, अभी होने वाला है, 26 से शायद. हाँ, वहाँ पे मैंने एक दफ़ा पार्टिसिपेट किया था, कुछ 6-7 साल पहले. 400 की कैपेसिटी है ना आर्ट्स काउंसिल के हॉल में, 500 बंदा बैठा हुआ था. वाह. और इट्स ओपन फॉर एवरीवन, राइट, सब आए,
हाँ, Great. मतलब देयर इज नो टिकटिंग ऑन इट. और लोग आते हैं और वो देखते हैं, दे पे अटेंशन कि क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट. ये नहीं कि आए हंसी मजाक और बस हैं करके बस निकल गए. नहीं, वो तवज्जो देते हैं और उससे फिर एज अ परफॉर्मर आप वो एनर्जी लेते भी हैं, राइट. इट्स फैंटास्टिक. तो मुझे ये पता चला कि यार दिस इज़ नॉर्मल. लोग आते हैं. ब्रॉडर स्केल पे लोगों को पता नहीं होता है कि एक फेस्टिवल चल रहा है, थिएटर चल रहा है, थिएटर होता है. हाँ चलो दूर है, कराची बहुत बड़ा है, ये वो मसले मसाइल हैं, मगर पीपल डू कम एंड दे लव इट. दे लव इट ना. We did a really weird. आई थिंक सपोर्ट करना चाहिए. 100%. चाहे हमारा थिएटर है या फिल्म्स हैं. मोर देन लोगों सपोर्ट मैं ये कहूँगा कि आपने अगर नहीं देखा ना तो एक दफ़ा ज़रूर जाके देखो, हाँ बिल्कुल. ताकि समझो तो क्या है क्या. हाँ थिएटर का It's very एक different. अपना नशा. मुझे एग्जैक्टली उसामा, अगर तुम याद करो, हम जिन डेट्स में इस वक्त बैठे हैं, पूरा 1 साल पहले इन दिनों हम गिलगित और स्कर्दू की पहाड़ियों में घूम रहे थे. बिल्कुल. और खई की शूट्स चल रही थी. Yeah. और मैं, तुम, शुजा, जिस दिन ऑफ होता था उस दिन हुंजा भाग जाते थे. खाने पीने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा. बहुत शौक है. मैं ये नहीं कहूँगा मीठे का, डिजर्ट्स का बहुत शौक ठीक है, मैं बोलूँगा. ओह शिट, अच्छा आपने ये बोला है. मैं भी हाथ उठा के. हाँ, डिजर्ट्स का बहुत शौक है. याद है हमने हुंजा जाते हुए रास्ते में एक छोटी सी बेकरी थी, यहाँ से हमने Yeah. वो क्या खाया था वो कैफे डी हुंजा हम गए थे ना. नहीं, कैफे डी हुंजा तो हम हुंजा जाके गए थे. उससे पहले हम बीच में रुके थे. अच्छा, यस. वो कौन सा पहाड़ी है जहाँ पे हम रुक के हमने तस्वीर भी ली थी. हाँ, वो हम तीनों की एक अजीब सी जी, तस्वीर है वहाँ पे. बिल्कुल. वहाँ पे मेरे हमने सामने कुछ खाया था. वो बंदा जो था, द ओनर ऑफ दैट बेकरी, हाँ बिल्कुल ही सुनसान इलाके में उसने एक बेकरी खोली हुई है, हाँ राइट. और खुद बेकरी, वो पेस्ट्री शेफ, हाँ. पता नहीं कहाँ से काम करता कराता आया. उसने बोला बस सब छोड़ो, मैं पहाड़ पे मैं एप्पल टार्ट्स या पता नहीं कुछ एप्पल का कुछ कुकी हाँ, था या कुछ- समथिंग हाँ, लाइक कुछ दैट. था. 3-4 हम दोनों वहाँ खड़े होके मैं बस देख रहा था तब कि खा क्यों रहा था. तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम क्यों यहाँ पे बना के बेच रहे हो. और वो खुश है बंदा. हाँ यार, लोग आते हैं obviously. बिल्कुल आते हैं, Foreigners obviously. बहुत आता है वहाँ पे. बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल. मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा और ज़रूरी इट्स है. एट अ गुड पिट स्टॉप. हाँ, इट्स अ वेरी गुड स्टॉप. फिर जो हमने पिज्ज़ा खाया था, दैट वाज अमेजिंग. पिज्ज़ा पामीर. हाँ, पामीर पिज्ज़ा. पामीर पिज्ज़ा. हाँ, वो भी फन. देखेंगे तो वो हमें प्यार ज़रूर भेजेंगे. हाँ. सो थैंक यू सो मच. सीरियसली. और मतलब क्या हमारा यार वो एक्सपीरियंस था. It was a lot of fun, यार. It was a lot of fun. I'm so grateful for the people, the friendship. सीरियसली. और no hang-ups, no मसले मसाइल. क्या शुगल चल रहा होता था ना हर set पे. वक्त. क्या याद हर है खई की, जो बहुत ज़्यादा याद हो तुम्हें कि यार अपार्ट फ्रॉम हम अपने कमरों में जो खुद एक्सरसाइज करते थे कभी कभी जब मौका नहीं मिलता था. That was always fun. हाँ. उससे ये होता है ना कि सुबह अगर आपकी 6 बजे हो रही है, 7 बजे हो रही है ना, आप रेडी, आपको पता है कि पर मेरे जो बंदे हैं ना, हाँ. वो तैयार हैं. आज सीन ऑन करेंगे, हाँ. फुल दबा के एक्सरसाइज करेंगे, और फिर खाना वाना, फिर खाना खाएंगे, हाँ. नाश्ता करेंगे दबा के. That was very exciting to start the day, to work. कि हाँ अब आओ, अब एक्टिंग करते हैं. जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, मैं ये नहीं कह सकता कोई एक दिन या एक मौका था जो बहुत ही ज़बरदस्त था. हाँ. आई कैंट से उफ. दैट्स नॉट फेयर. क्योंकि कभी दुर्रे और मायनूर के साथ, शुजा के साथ निकल ये गए. तुम लोग लकी थे ना, तुम लोगों का देर से कॉल टाइम होता था. कभी कभी. मेरा 5 बजे का कॉल टाइम होता था. लेकिन सर आपको रेडी भी तो होना होता था हाँ, ना. वो पूरी अब दाढ़ी आप- लगती अब थी यार, फैसल 2-2.5 कुरैशी घंटे आप. उसमें लगते थे. हाँ. वैसे मुझे एक बात बताएं, वो जो हाँ. दाढ़ी जो लगाई थी कितना तंग करती थी. बहुत तंग करती थी. ख़ास तौर से जो हमने जुलाई अगस्त किया था ना, वो हाँ, उस वक्त बहुत तो मैं नहीं hot आया था. उस वक्त तुम नहीं आए थे. या. और वो बहुत गर्मी थी. तो मुझे याद है उसामा, मैं को तीसरा दिन था, तो मैंने ना ऐसे वजाहत के जाके हाथ पकड़े. मैंने कहा अगर मैं कुछ बक कर दूं तो माफ़ कर देना. उसने कहा क्या हुआ. मैंने कहा मेरा ना दिमाग बंद हो गया. बिकॉज वो ना आपका मुंह बंद हो जाता है. तीसरे दिन तो ये हुआ था कि मैंने दाढ़ी नोच के फेंक दी थी और शूट कैंसिल हो गई थी उस दिन. सो फिर कभी मैरी फ़ोन कर रही है, कभी कोई फ़ोन कर रहा है. वजाहत ने कहा आपने नहीं लगानी, मत लगाएं, आई हैव नो इश्यूज़. मैं बाहर निकल गया. मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं आता हूँ. सो यू नो आई गो फॉर अ राइड. मैं कोई 1-1.5 घंटा घूम फिर के आया. मैंने कहा नहीं, दाढ़ी लगाएंगे. तो उसने कहा अप टू यू, अप टू यू. अच्छा, ऑप्शन दी थी कि दाढ़ी ना हो.
हाँ, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो लुक नहीं बन रहा था, जैसे तुम्हारे साथ भी तुम्हारे बाल बड़े करवाए गए, फिर तुम्हारी शेव भी करवाई गई, बाल छोटे, एक पप्पू सा बच्चा निकल के आया था इस लड़के में। तो इंटरेस्टिंग, ओके, आई डिडंट नो हाँ, दैट। सो वो हमने पहले लुक ट्राई किए थे, पहले मूछें लगाई थी, हाँ, अच्छा सर, मुझे लगा। फिर उसके बाद हमने छोटी दाढ़ी लगाई थी, वो मैंने शेयर भी किया अभी इंस्टा पे। राइट, फिर जब हमने वो वाली दाढ़ी की तो मैंने कहा नहीं ये, दैट लुक्स अपार्ट। हाँ, वो फिर उसके साथ जुस्से के साथ जा भी रहा था वो। मैंने एक दफ़ा एक ड्रामे में दाढ़ी लगवाई थी, कुछ मे बी 4 days 5 days, और एहसन तालिश डायरेक्टर थे, और वो खुद ही आके लगाते थे, बिकॉज ही नोज दैट वर्क। एहसन भाई तो सारे काम खुद करते हैं। हाँ, उनको तो सभी आता है। हाँ, माशाल्लाह। तो वो माशाल्लाह, तो वो लगा रहे थे, और जब लग गया था ना, मैंने कहा मैं बोलूँगा कैसे क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं हिल गया ज़्यादा तो वो गिर जाएगी, राइट। तो 3-4 दिन में तो मेरी बस हो गई थी। तो मैं ये सोच रहा था कि हाउ डिड यू डू इट? आई मीन यू डिड इट। 53 days, 54 days वो दाढ़ी लगी है, चीखें निकल गई। अच्छा खैर छोड़ो, हमारी तो खई की बहुत सारी बातें हैं। ऑल इन ऑल मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो मेरी दोस्ती जो मैंने की है ना सबके साथ, आपसे मैं पहली दफ़ा मिला था, शुजा से तो कभी नहीं मिला था मैं पहले, राइट। दुर्रे से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। एक माहिनूर थी जिसको मैं जानता था पहले से, शामिल भाई हो गया, शामिल है, जावेद भाई हैं, डोडी भाई हैं, डोडी, खालिद भट्ट साहब, तो इनसे तो मैं कभी नहीं मिला था ना। तो इन सब से स्पेशली आप, शुजा और डोडी भाई, इन तीनों से जितनी बातें हमने की हैं, रात भर डोडी भाई बाहर, और फिर जिम ले जाके डोडी हमारी बैंड पे आता था वो मैं तो बात ही नहीं करूँगा उस पर। थैंक यू वेरी मच। डोडी से करनी है मैंने बातें। या। अच्छा, माफ़ी मांगी है कभी किसी से? तुम्हारे लिए माफ़ करना या माफ़ी मांगना आसान है, या कभी कुछ ऐसा हुआ हो तुमने कहा यार मैं सॉरी कर लेता हूँ? हाउस द कॉफ़ी, ओह माय गॉड, है ना? आई न्यू इट। क्या है ये बताऊंगा मैं, ये एक राज है। कैसी ज़बरदस्त कॉफ़ी, इसको कॉफ़ी का बहुत शौक है। ये गिलगित में कैफ़ेज़ ढूंढ ढूंढ के वहाँ कॉफ़ी पीता था, और वहाँ पे बड़े मज़े के एक कैफ़े है, हाँ, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, वहाँ पे वॉशरूम नहीं था मगर हाँ, इतना मुझे याद है कि आप कॉफ़ी, थैंक यू सो मच, वाह भाई वाह। हाँ, भाई अगर दिखा सकते ना हम आप लोगों को कि ऐसे उठा के दिखा दो। क्या एक तो मेरी तारीफ़ कर रहे थे कि मैं पकाता हूँ और ये सब कुछ करता हूँ, फैसल भाई भी कम नहीं है, दिख रहा है। ये ओसामा को बहुत पसंद आया था। दिस इज व्हाट इज दिस, चॉकलेट डिलाइट? हाँ, ये मूस, इसमें मूस है, इसमें बिस्किट है, इसमें चॉकलेट है, इसमें चॉकलेट सिरप है, इट्स लाइक, और ये आपकी रेसिपी है? हाँ, बना लिया मैंने। इट्स सो गुड, मेरी है। आई एम सो एक्साइटेड टू हैव दिस इन अ बिट। माफ़ी का आप पूछ रहे थे? हाँ, नहीं, माफ़ी नहीं मांगते? अब हाँ, मगर अगर मैं बोलूँगा नहीं मैं तो हमेशा से बहुत ही अच्छा, नहीं भाई नहीं, मैं बहुत ही पैटी और बहुत ही खुन्नस में आके चीज़ें कर जाना और अजीब व गरीब हरकतें, बहुत काम किया मैंने अपने आप पे। हैं? आप मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत बाद में मिले, हाँ, पहले अगर मिलते ना तो शायद इतनी अच्छी दोस्ती भी नहीं हो पाती। बदतमीज़ नहीं था मैं, अच्छा, बदतमीज़ नहीं था, मगर ये था कि तुम हो थोड़े से इंट्रोवर्ट, ये तो इंट्रोवर्ट हो। हाँ, आई एम रिजर्व्ड, मैं चुपचाप कोने में बैठता हूँ, जैसे आप जानते हैं। हाँ, ज़्यादा बातचीत, ज़्यादा, लेकिन हमने खई के आउट शूट पे ये नहीं देखा, वहाँ पे एक हमें अलग उसामा मिला। यू नो, आई वुड से दैट इज क्रेडिट टू यू एंड द अदर कास्ट मेंबर्स, कि आप लोगों ने वो इतना खुला इनवाइटिंग माहौल रखा हुआ था कि हर एक की बजा रहे हैं, हर एक के साथ हंसी मजाक है, कोई बुरा भी नहीं मान रहा है ना। शुजा को बहुत तंग करते थे हम लोग, कितना तंग करते थे, और वो भी माशाल्लाह always like a good attitude, right? कभी गुस्सा नहीं, कभी कुछ नहीं। यार वाह, तो ठीक है यार, ये लोग तो अच्छे हैं यार, इनके साथ तो बात हो सकती है यार, ऐसे नहीं कि दूसरे लोगों के साथ बात नहीं हो सकती, मगर फिर भी। हालांकि हमें ना शुरू में लगा, मैं सच्ची बात बताऊं, when Mahinur was there, दुर्रे फिशा was there, बिकॉज एक somehow कंपटीशन तो होता है ना, दोनों हीरोइंस हैं, और हो सकता है कि फिर उज़मा भी है, लैला भी है, हिना ब्यात भी हैं,
और यू नो लाइक Big, strong women, yeah. अच्छी खासी लड़कियां थीं, तो हमें लगा था कि कहीं कुछ ना कुछ शायद कोई फ्लेयर अप हो चीज़ कुछ हो, लेकिन नहीं भाई। Never. दुर्रे माशाल्लाह, अल्लाह उसे खुश रखे। Yeah. माहे या खैर लैला या उज़मा या I mean, they're different, like- they are different. Yeah. तो वो इतना प्यार रहा है सबके बीच में। Always. और कभी कभार हम इन सारी औरतों को छोड़ के ना भाग जाते थे, तीनों चारों बॉयज, तो ये पीछे से हमें गालियां दे रही होती थी क्योंकि ये रात को मुझे छोड़ के जाते थे। हाँ। अच्छा, तुम अच्छा खाना बनाते हो, बेहतरीन शेफ हो, कुक हो, इसका फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? घर में बेगम बनवाती हैं खाने? हाँ, कहती हैं। ये तो नुकसान हो गया। नुकसान हो सकता है, मगर कोइंसिडेंटली मुझे मज़ा आता है। अच्छा। इट्स रिलैक्सिंग। अगर मेरा कभी भी बहुत ही स्ट्रेसफुल डे चल रहा हो ना, फॉर एनी रीज़न, उस दिन मैं ब्राउनीज़ बनाता हूँ। खाता नहीं हूँ, खा लूँगा, 1-2 पीस खा लूँगा। कुछ लोग बोलेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मगर ऐसी बात नहीं है। 1-2 पीस खा के मैंने रख दिया, बट इट डिस्ट्रेसेस मी। सुकून मिलता है, जिस तरह वर्कआउट के बाद जो सुकून मिलता है ना, इट्स अ डिफरेंट काइंड बट सिमिलर। हम कह सकते हैं कि बंदा ठंडा पड़ जाता है फिर, याद से चलो। अच्छा। जो भी था वो मैंने इसमें निकाल दिया। हाँ, मतलब सो आई एंजॉय इट। और एक्सरसाइज भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लग नहीं रहा है क्या? हैं? लग नहीं रहा, लग रहा है क्या नहीं हो रही है बीच एक्सरसाइज? में कुछ थोड़ा सा टिड्डू निकाला ये अमेरिका से वापस आ गए। हाँ, देखें अब वेकेशन के बाद तो ये तो होता है ना। अच्छा उसामा, बहुत कम काम होता है तुम्हारा, क्या रीज़न है? स्क्रिप्ट क्यों क्या समझ में नहीं आते, या क्या मसला होता है? There are many किस तरह के प्रोजेक्ट factors. करना चाहते हो? There are many factors. Sometimes it's the character. खैर sometimes क्या, predominantly character की बात होती है। स्टोरी भले सीधी हो, राइट? कैरेक्टर में अगर आपको गुंजाइश दिख रही है ना, that you can paint it with something very interesting. Like मुझे बहुत मज़ा आता है एक अच्छे किरदार को बुरे तरीके से करने का, एक बुरे किरदार को अच्छे तरीके से करने का। अच्छे बुरे से मुराद ये कि नेगेटिव कैरेक्टर, नेगेटिव को पॉजिटिवली दिखा रहे हो आप, पॉजिटिव को थोड़ा सा टेढ़ा दिखा रहे हो आप। सो इट मेक्स यू थिंक कि मैंने अभी ये तुम्हारा क्या एक कर देखा रहा है। था, एक इस शक्ल के साथ आदमी विलन था, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है यार? राइट। तो उसमें मुझे मज़ा आता है, हाँ, राइट? अगर उसमें गुंजाइश हो ही नहीं ना, हाँ। कि जब डायरेक्टर बाकायदा बोलें कि ये नहीं चाहिए, अच्छा, सीधा चाहिए, व्हाटएवर द कैरेक्टर आर्क इज, बिल्कुल सीधा इसको प्ले करना है। आपने मजलूम है, आप मजलूम है तो आप मजलूम ही रहेंगे। मैंने कहा कभी तो भड़के, कभी तो बोले, कुछ तो करे। हाँ। नहीं, आप बस यूं ही। मैंने यार असल में मसला ये है, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में ना आप या तो ब्लैक होता है या वाइट होता है, वो ग्रे की तरफ जाते ही नहीं है। एंड आई doesn't need थिंक to वी be ऑल आर grey. ग्रे इन आवर लाइफ। 100%. मतलब हम हर एक के साथ 100%. अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल। हम हर एक के साथ बुरे नहीं हैं। बिल्कुल। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक जो असल इंसान है उसको थोड़ा सा रखना चाहिए। भाई थोड़ा सा चखो अभी। हाँ, खा लो ना, थोड़ा सा कॉफ़ी भी पी लो, थोड़ा खाते मैं रहो। कॉफ़ी के बाद पी लूँ? आगे बढ़ूंगा, सोशल मीडिया की ट्रोलिंग पे भी मुझे बात करनी है तुमसे। ओहो, हम तो देखें भाई, हम सोशल मीडिया पे ना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। रीज़न? It's useless. अच्छा, तुम It's a इतना bunch of people like on their computers or laptops or phones saying stuff. Big deal. जो बोलते हैं बोला करें। मैंने बड़ी अच्छी एक सेइंग पढ़ी थी कि अच्छे लोग इसलिए चुप हैं कि जो बुरा बोलने वाले लोग हैं वो कहीं माइंड ना कर जाएं। Exactly. हाँ, तो ये भी है। ज़रा एक चीज़ पे ज़रा I would like to bring your attention to. I'm sorry for doing this, guys. हाँ, Listen to this. You see that? That is the sound of beauty. थैंक यू यार। Beauty. You should call this Beauty by Faisal Qureshi. अरे वाह, ये तो Honestly. क्रेडिट मिल गया मुझे। सोशल मीडिया ट्रोलिंग की तरफ चलते हैं। साथ साथ उसामा जो हैं वो यहाँ पे चॉकलेट खाने में मसरूफ़ हैं। इंडस्ट्री में काम मिलने और बोलने की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में तुम नहीं हो, ऐसा तुमने कहा था। अच्छा, हाँ, कहा होगा कहा कभी होगा। ना? हाँ, I believe in that. तो ज़्यादा मिलते मिलाते नहीं हो। आपने अभी कहा था ना कि मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, हाँ, तो मैं ज़्यादा I don't draw attention to myself, ओके,
राइट, जिस तरह के कमरे में आओ ना, ए उसामा ताहिर आगे, नहीं, आई डोंट डू दैट, आई डोंट एंजॉय डूइंग दैट. ये मेरी अपनी नेचर है, राइट. तो सिमिलरली जब मैं किसी से मिलता हूँ, या जिस तरह पहली दफ़ा जब मैं आपसे मिला था, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया. हम किसी शूट पे वो जो तुम्हारा वो था अपना, हम जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे मेरी तुमसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी कहीं, कि तुम लोग भी शूट वहीं कर रहे थे, हम सिर्फ चेंजिंग के लिए आ रहे थे और जा रहे थे. अच्छा, राइट. मुझे याद है. सो डू यू रिमेंबर हाउ आई बिहेव्ड? मैंने सलाम किया आपको. हाँ, बस. कैसा आप खरीद से हैं? हाँ, बहुत ही ठंडी मशीन. मैंने भाई ये क्या है भाई? एग्जैक्टली. लेकिन मैंने इसको खोल लिया वहाँ पे. एग्जैक्टली. तो दैट्स जस्ट हाउ आई एम ना. तो अगर आप ज़्यादा मिलोगे नहीं लोगों से, आप जाओगे नहीं, आप, मेरे कुल मिला के 5 दोस्त हैं, राइट, हु आई मीट ऑन द रेगुलर, आपके अलावा. तो और इंडस्ट्री में तो बहुत ही कम है, बहुत कम है, फॉर दैट वेरी रीज़न, क्योंकि मेरी दुनिया थोड़ी मुख्तलिफ है इन द सेंस के थिएटर में मेरा ज़्यादा लगाव है, वहाँ के लोग जो हैं वेव लेंथ मैच करती है वहाँ पे ज़्यादा. मार्केटिंग से मेरा ताल्लुक काफ़ी रहा है, तो एजेंसीज़ के लोग हो गए, ब्रांड्स के लोग हो गए, उनसे मेरी कॉलेज की वजह से या काम की वजह से उनसे ज़्यादा दोस्ती है या रही है. तो आई हैव डिफरेंट बैग्स ऑफ ग्रुप्स. ठीक है, राइट. तो इंडस्ट्री में ज़रा कम है. इंडस्ट्री में कम ही है, तो मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ. ओह माय गॉड, ये शायद तुम्ही ने कहा है, मैं पढ़ रहा हूँ. कैसा है? ओह माय गॉड. हैं? ये ऑन एयर तो नहीं कह रहे सिर्फ, ये हकीकत है. नहीं, बंद कर दो यार. ये लोग भी चख के बताएंगे. चखो. हाँ. झूठ हुआ तो पता लगे मैं मतलब गया. अच्छा जी, प्रोड्यूसर्स के पास नए एक्टर्स नहीं हैं, कंप्लीट पैकेज नहीं है, इसलिए उन्हें मजबूरन पुराने चेहरों को लेना ही होता है. Is it true? अच्छा, मुझे याद पड़ गया आपने कहाँ से उठाया. आई बिलीव इन दैट. देखें, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. उसका कॉन्टेक्स्ट ये है, हमारे यहाँ मीडिया ट्रेनिंग नहीं होती है. आप ऑन द जॉब सीखते हो. बिल्कुल. आप ऑन द जॉब सिर्फ एक्टिंग नहीं सीखते हो, एक्टिंग सीखते हैं, कैमरा एक्टिंग सीखते हैं, टाइमिंग सीखते हैं. हाँ, टाइमिंग सीखते हैं. और आपको ड्रामा इंडस्ट्री जिस तरह काम करती है ना, रियली क्विक, रियली फास्ट, दिन के 10-10, 12-12 सीन्स अगर आपको निकालने हैं, वार्डरोब चेंजेस, सीन आपको अभी मिला, पढ़ो, जानो आगे पीछे क्या हो रहा है. दैट ट्रेनिंग, इट्स अ ट्रेनिंग. PR, सेलिब्रिटीज़म, जो हम आज तक नहीं सीखे. माफ़ कर दें फैसल भाई, ऐसा ही हूँ मैं तो, सादा खुशबू. मेरे नखरे देखे हैं तूने? बॉस, नखरे नहीं. सेलिब्रिटीज़म का मतलब ये नहीं कि नखरे हों. मतलब आप अपने आप को मानो कि आप एक एक्टर हो, टीवी एक्टर. नहीं, मैं अगर मानूं भी ना, मैं घर आके सीधा हो जाता हूँ. मेरी बीवी देखिए, वो तो एक अलग मामला है, ठीक है. वो तो बिल्कुल ही अलग मामला है. उसके ऊपर तो वो तो सब बराबर है, ठीक है. जितना भी बड़ा कोई ले किसी का भी नाम ले लें. हो रही है, ये सारा कुछ हो रहा है. एक आदमी घर आ रहा है, उसी यूं करके ना अवार्ड हाथ में पकड़ा हुआ है, और फोन आता है, सुनो डायपर तो ले आना. हाँ, मैं ला रहा हूँ. एग्जैक्टली. ये होता है हमारे साथ. उनका काम होता है ग्राउंड करना. बिल्कुल. तो ये सारी बातें जो है ना, लाइक सेलिब्रिटीज़म एंड ऑल ऑफ दैट, बहुत से लोग हैं जो बात नहीं जानते हैं. हाँ. सम पिक इट अप, सम डोंट पिक इट अप. सो दैट पैकेज, जो सब कुछ आप जाने, आप बातचीत भी जाने, आप इंटेलिजेंट भी हो, आप नेगोशिएट भी कर सकें कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्योंकि मैनेजर्स का तो हिसाब अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ा थोड़ा अब आने लगा है, वरना 10 साल पहले भी इतना नहीं था. बट नाउ हम, मुझे लगता है कि बहुत सारे नए लोग आए, और आई एम वेरी हैप्पी कि जैसे हमारे साथ शुजा था, या खाकान आया, या हमजा आया, या खुशहाल है, इस तरह के जो नए लड़के आए हैं या लड़कियां भी आ रही हैं. बिल्कुल. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. आई थिंक द एडवांटेज दैट दे हैव, एंड आई एम सीरियस अबाउट दिस, बिकॉज ऑफ देयर, जिस दौर में ये लोग बड़े हुए हैं ना सोशल मीडिया के साथ, they understand things a little bit better than say me. Right? मैं कहता हूँ, मैं पोस्टिंग करूँ, मैं क्या एक्टिव रहूँ सोशल मीडिया में. फॉर देम इट्स सेकंड नेचर. क्योंकि बच्चे 12, मेरी भतीजी है, शी इज़ इन grade 8 राइट नाउ. नहीं, शी इज़, आई डोंट नो, शी इज़ वेरी यंग. उसने पूरी एडिट निकाली थी एक,
आईपैड पे हाँ हाँ रोब्लॉक्स खेलती है, उसने कुछ बना के एवेटार के साथ वीडियो शेड्यूल करके उसने फुल एडिट मार के तैयार करके इंस्टाग्राम पे लगा दी। आई वाज लाइक तुम मुझसे बात नहीं कर सकती हो, लाइक यू डोंट नो हाउ टू टॉक बिकॉज़ यू आर अ किड, मगर तुम्हें ये काम आता है पूरा, एंड शी नोज इट। वैसे बहुत सीधी सादी चुपचाप व्हाटएवर बच्ची होगी, बट व्हेन इट कम्स टू दीस थिंग्स फौरन उठाती बच्चे है वो। बहुत तेज हो गए, बहुत Yeah, तेज हो गए। right. So I think the new generation will do wonders, inshallah. हाँ अभी आने वाले वक्त में तो और तेज होते जा रहे हैं। Yeah, especially like if we look at Shuja, if we look at Khushal, like इन दोनों के साथ मैंने काम किया हुआ है, right? Like fantastic, good actors, understand how to be, understand the game. मैं शुजा का पीठ पीछे है, लेकिन मैं बिल्कुल ये बात शेयर करूंगा। पहला दिन मेरा शूट हो रहा है, Yeah. तो एक आदमी सुबह सुबह नींद में, तो पता है शुजा सुबह उठ के चाय हाथ में पकड़ के बैठा होता था, एक चादर भी लिपेटी होती थी, तो वो कैरेक्टर में ही रहा ना। तो मैं देख रहा हूँ कि एक आदमी बैठा हुआ है, सिर्फ मुझे देख रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे पास आया, फैसल भाई, मैंने कहा हाँ, ये आप सीना ज़रा यूं करके हाथ यूं रख के ये कैसे, ज़रा पाँव दिखाएं। मैंने कहा तू कर क्या रहा है? नहीं, वी आर प्लेइंग फादर एंड सन ना, तो आई वॉक लाइक यू। तो मुझे इतना प्यार आया, मैंने उसको गले लगाया, मैंने कहा भाई बहुत कम लोग ये काम करते हैं जो अभी से तू कर रहा है। सो यू नो लाइक ये माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट कॉम है, ये वाली नस्ल बहुत इस मामले में। और इनको ये समझ आ गया उसामा कि इनको सरवाइव करने के लिए इनको मुकाबला करना पड़ेगा, और उस मुकाबले में इनको बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे मुकाबले शायद इतने सख्त नहीं थे, इनके मुकाबले बहुत सख्त हैं भाई। 100%। हाँ, क्योंकि हमारे दौर में तो ये भी मैं तुमसे पहले का हूँ। बिल्कुल, हाँ। मगर मतलब ये कि पहले 10, 20, 30 साल पहले मीडिया को इतना कोई ज़बरदस्त प्रोफेशन नहीं माना जाता था। अब भी थोड़ा लूक वार्म है, मगर उस चेंज की वजह से आई फील लाइक एक रिस्पेक्ट एलिमेंट जो है ना कि हाँ या यू कैन डू सम ग्रेट थिंग्स, इफ़ एनीथिंग यू कैन मेक रियली गुड मनी आउट ऑफ दिस। तो उससे ना फिर लोग आते हैं अच्छा हाँ, तो आई कैन रियली एक्चुअली डू दिस। लाइक मेरे खुशहाल से बात हो रही थी, कितनी मेहनत कर रहा है यार। मैन ही इज सो मच फन एंड ही इज सच अ फन गाय। ओहो, फैंटास्टिक एक्टर और सुपर अमेजिंग एक्टर, राइट? तो एंड आई वाज लाइक यार ये तो वो सारी बातें कर रहे, जिस तरह आपने कहा कि शुरू के सालों में तुम ये सारी बातें कर रहे हो जो मैंने शायद रिसेंटली इन्फोर्स किया अपने ऊपर कि आई शुड डू दीज थिंग्स। अब जिस तरह कैरेक्टराइजेशन के ऊपर जो शुजा ने बात की आपसे, इट डजंट हैपन, इट जस्ट डजंट हैपन। लोग बस अपने आप को ला रहे होते हैं, राइट? दे वॉन्ट टू डू इट, दे वॉन्ट टू बी बेटर। तो मेरा कहने का मतलब ये था, जो प्रोड्यूसर वाली जो बात थी कि लोगों को इतनी मेहनत करनी नहीं होती है। सो इफ़ ए प्रोड्यूसर वांट्स एन एग्जिस्टिंग एक्टर, सेलिब्रिटी, जो भी है, उसकी वजह ये बिकॉज उसने जो भी मेहनत की है, अपने आप को बनाया है, वो उसमें टाइम लगा, तो वो कहता है यार ये तैयार शुदा है तो मेरे पास एक पीस। So you're happy with newcomers? I'm very happy with these guys, man. Great. Thank God, come, be big, do things. Yes. बिल्कुल, और चीज़ें 100%. इंटरनेशनल भी जा रही हैं, तो अब अल्लाह ऑटोमेटिकली करे छते फाड़े। इंशाल्लाह। एनीथिंग एल्स इन द एंड यू वांट टू से? हो गया हाँ बस। और क्या, अरे कॉफी ज्यादा बातें नहीं करती, कॉफी डिजर्ट, खुदा हाफिज, जाओ यार। अरे और भी काम है हमें। जाते जाते व्हाट कैन आई से, ओह या मेरा प्ले आ रहा है अंजी के नाम से आर्ट्स काउंसिल पे फ्रॉम द 8th of November for 10 days। तो प्लीज़ आइएगा, प्लीज आइएगा, जरूर देखिएगा। आप भी आइएगा। बिल्कुल आऊँगा मैं। नहीं आना है, मैं तो आऊँगा यार, फैमिली समेत। हाँ या बस डन। जितनी है उतनी ले आऊँगा। Thank you so much. Thank you so Osama. much. So we'll see you again in next episode. पर जाने से पहले आपको ये बता दूं कि सीका मॉल की जो इस्तेमाल शुदा पता है, अपने शनाख्ती कार्ड के साथ उसे भेज दीजिए हमारे इस PO बॉक्स पे, ताकि आप शामिल हो जाएं कुरानदाजी में और जीत सकें एक मोटरसाइकिल। सो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और कोशिश करें आपसे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।